गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के पीवीटी गाइड से हिंदी के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, है ना। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, हमारे बापू जी महात्मा गांधी। तो चलिए वो लोग, यह भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है वो लोग, है ना। इसमें पूरा गांधी जी के भी बारे में बताया गया है और शिक्षा संस्कृति के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं बगलो, और कोशिश कीजिए खुद से बनाइए, ऑब्जेक्टिव को खुद से बनाइए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, खुद से बनाइए। उसके बाद तो हम लास्ट में आंसर बता ही देते हैं, उससे आपको मिलाते चलिएगा, है ना। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा वो लोग साथ साथ में, और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो दिए थे वो लोग रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे महात्मा की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का वो लोग, है ना, किनका? महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में, यानी 2 अक्टूबर को, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है ना। यह कथन किसका है? तो यह कथन वो लोग महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहता कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, है ना। फिर से समझिएगा। कहता है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा, है ना, उनके घर के पास बहती रहे। तो चाहते थे वो लोग महात्मा गांधी। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा वो लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है बोलो? तो, है ना, बहिष्कार, बहिष्कार करने की कोशिश करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बहिष्कार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। नसीहत, तो देखिए नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। हम लोग नहीं कहते हैं कि ज़्यादा नसीहत मत दो, है ना, ज़्यादा नसीहत मत दो, यानी कहने का मतलब है ज़्यादा शिक्षा मत दो, है ना। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा वो लोग, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो मनाता है वो लोग, है ना, पूरा राष्ट्र मनाते हैं गांधी जी की स्मृति के रूप में, पूरा राष्ट्र। तो 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाता है, 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार, है ना, है? यह किसका विचार है? तो यह विचार है वो लोग आपका महात्मा गांधी का है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था वो लोग, करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, करमचंद गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? यह है वो लोग आपका, है ना, शिक्षा और संस्कृति की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बोलो मनाया जाता है आपका महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में, है ना। अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो बोलो आध्यात्मिक शिक्षा का तात्पर्य है गांधी जी से हृदय की शिक्षा, है ना, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो यह है बोलो आपका अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो बोलो महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो बोलो 1915 को ईस्वी में लौटे थे, है ना, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बोलो आध्यात्मिक शिक्षा, है ना, आध्यात्मिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। कहता है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला? तो चला था बोलो आपका, है ना, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, है ना, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? किए थे वो लोग हरिजन, है ना, हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हरिजन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता उदात्त का शाब्दिक अर्थ है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ है क्या है बोलो? तो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। उदात्त का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रेष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता गांधी जी की पत्नी का नाम था, है ना, गांधी जी की पत्नी का नाम था, क्या नाम था बोलो? तो कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कस्तूरबा, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में, है ना, गुजरात में, जिसको जो जगह पड़ता है साबरमती, साबरमती जगह गुजरात में, साबरमती में, है ना, गुजरात के साबरमती में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, गुजरात के साबरमती में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो हम देखिए गांधी जी के माता का नाम था बोलो पुतली बाई, है ना, पुतली बाई नाम था, पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पुतली बाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन पीछे आ चुका है बोलो, है ना। अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को, है ना, 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, बोलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार थे, मतलब गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे बोलो? तो इनका 2 हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, है ना, अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? देखिए शेक्सपियर को जाना जाता है बोलो
कवि के भी रूप में जाना जाता है और नाटककार के भी रूप में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 26 देखते हैं। कहता है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। देखिए हिंद स्वराज के रचनाकार हैं बोलो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन 27 कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? थे बोलो आपका, है ना, दस्तकारी या फिर उद्योग, दस्तकारी या उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम बोलो? तो हस्तकला, है ना, हस्तकला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हस्तकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। गांधी जी वकालत के पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो गए थे वो लोग लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लंदन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो देखिए वो लोग किस में सहायक होती है शिक्षा? तो शिक्षा देखिए शरीर के विकास में भी होती है, बुद्धि के भी विकास में होती है, आत्मा के भी विकास में होती है। यानी कह सकते हैं इन सभी के विकास में, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना, इन सभी के विकास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है यंग इंडिया क्या है। तो देखिए यंग इंडिया है जो बोलो आपका क्या है? तो पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पत्रिका, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं। कहता है टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? थे वो लोग आपके रूस के थे। किस देश के थे? रूस के थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रूस के, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन के संपादक कौन थे? तो देखिए हरिजन के संपादक थे वो लोग कौन? तो महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी थे वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे वो लोग तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में हिचकिएगा नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए कोई भी परेशानी हो जब तक आप बताइएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो जब आप बताइएगा कोई भी पेपर में, है ना, यहाँ पे तो हम सारा पेपर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। साइंस हो, मैथ हो, है ना, हिंदी हो, संस्कृत हो, टोटल विषय हम आपको अपलोड कर रहे हैं बोलो धीरे धीरे, है ना। तो जो भी दिक्कत हो पढ़ने में या कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? तो वो लोग महात्मा गांधी के हैं। किनके हैं? महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? यह है वो लोग आपका भिन्न भिन्न, है ना, संस्कृतियों के सामंजस्य का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। कहता सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो यह है वो आपका महात्मा गांधी की है। किनकी है? महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं बोलो। इसका ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए तो बोलो कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। अब हम बता रहे हैं आंसर इसका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, 2 अक्टूबर, है ना, 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, है ना, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 38 देखते हैं बोलो, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है, वो तो जन्म देख लिए, अब मृत्यु देख लीजिए महात्मा गांधी का। कहता है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, है ना, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो इसको भी आप कमेंट करके बताइए तो बोलो, है ना, कब हुआ था महात्मा गांधी का निधन। तब इसका हम ऑप्शन बता रहे हैं, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, है ना, यानी आज़ादी के 1 साल बाद मर गए थे, है ना, निधन हो गया था इनका, यानी 30 जनवरी 1948 को। 47 में आज़ाद हुआ, 48 में ही गुजर गए, डेथ हो गए, है ना, निधन हो गया इनका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही है वो। तो आज के लिए इतने रखेंगे, है ना। और किसी भी प्रकार का, फिर से बोल रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट करने में हिचकिएगा नहीं, बिंदास होकर कमेंट कीजिएगा, है ना। जब तक कि आप अपनी बातों को शेयर नहीं कीजिएगा तो हमें कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा वो लोग, और सब मिल के साथ में बोलिए एक बार जय हिंद।